हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ना, जो सेट्स वाला जो एक्सरसाइज है उसको ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अपने पास में ये बुक है, एक्सरसाइज 1.2 भी आ जाइए आप। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट कौन कौन है, तो इसको कर लेते हैं फटाफट, इसके साथ में कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई टू। जो ओड भी है, देखो ओड नेचुरल, ओड मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होते, और डिविजिबल बाई टू भी है। तो ये तो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे को मतलब काटते हैं, ये चीज़ इसको काटती है, ये चीज़ इसको काटती है ना, मतलब एक चीज़ एक दूसरे को गलत साबित करते हैं ये। तो पहले वाले में कुछ आएगा ही नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल जो होता है ना, इम्पॉसिबल सेट, वही क्या होता है, अपना एम्प्टी सेट होता है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया है कि एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले को अगर मैं ए नाम दूं तो इसको कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू ऐसे खाली, है ना, या फिर इसको मैं 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर 5 लिखूंगा तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, अगर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तो बीच में कुछ नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो इवन भी हो, मतलब दो से डिवाइड होता हो, और प्राइम नंबर भी होता है। तो ऐसा नंबर तो एक ही है, कौन सा, दूसरे के अंदर जैसे मैं बी नाम दे दूं इसको, तो इसके अंदर कौन आएगा, दो आएगा ना। तो दो क्या है, दो के अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये क्या है, नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है। ये आपको पता है ये कैसा सेट है, ये सिंगल टोन सेट है ये, ठीक है, सिंगल टोन सेट एक कैटेगरी है जो कि जिसका नाम एनसीईआरटी में शायद नहीं ले रखा, लेकिन ऐसे हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। अच्छा, जो कि है एक्स होना चाहिए 5 से कम, एंड एक्स होना चाहिए 7 से ज़्यादा। अच्छा, बीच में एंड लगाए, एंड लगाए तो मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप खुद ही सोच सकते हो, ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि भाई 5 से तो हो छोटा और 7 से हो बड़ा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एंड और लगा है कि इधर भी आए और इधर भी आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली 7 से भी छोटा होगा, 7 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो सेट सी है वो भी क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट, तो फर्स्ट एम्प्टी हो गया और थर्ड भी एम्प्टी हो गया। फोर्थ क्या है, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के केस में जैसे अ, एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। अच्छा, पैरेलल लाइन की बात की गई है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो ऐसा थोड़ा ये कम क्लियर है। टू पैरेलल लाइंस मतलब दूर दूर होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक पैरेलल लाइन ये भी होती है, ये कोइंसिडेंट हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये दोनों लाइंस एक ही जगह पर बन गई, एक के ऊपर दूसरी लाइन, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है, इनमें कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी कैसा सेट बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वो एम्प्टी सेट में बन जाएगा। फिर आते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और सॉरी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। कौन सा फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सके, इनफाइनाइट मतलब जिसको गिना ना जा सके, बहुत बहुत सारे, ठीक है, जो अनंत जिसके अंदर एलिमेंट्स हो। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो ये कैसा हो गया, अब एक ईयर के मंथ्स, कितने मंथ्स होंगे, फाइनाइट ही होंगे, दूसरे का फर्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा फाइनाइट बन जाएगा। सेकंड पर आते हैं, क्योंकि फाइनाइट क्यों, क्योंकि मंथ होते हैं लिमिटेड, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट मंथ्स नहीं होते। फिर है 1 2 3, देखो डॉट 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 लगा दिया, डॉट 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 लगा दिया मतलब ऐसा पैटर्न चलता ही रहेगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इसके अंदर ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। थर्ड पर आते हैं, थर्ड क्या है, 1 2 3 ऐसे करते करते 100 तक, देखो अप टू 100 है, और 100 के बाद में डॉट 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 नहीं लगा हुआ, ठीक है, डॉट 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 नहीं लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है।
फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके अंदर देखो कौन आएगा, फोर्थ के अंदर ऐसा आएगा 100 से बड़े, तो 101 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर ऐसे चलता ही रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर और मिलेंगे जो 100 से बड़े होंगे। तो ये कैसा सेट बन गया है कि इनफाइनाइट सेट बन गया ये, ठीक है। फिफ्थ केस में आते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अच्छा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही हम ढूंढ के बताते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में। ऐसे नहीं कि आप नेगेटिव साइड में चले जाओ, इसने बोला लेस देन, तो लेस देन ऐसे नेगेटिव साइड में हमें नहीं जाना। प्राइम नंबर्स तो फिक्स ही होंगे इसके अंदर, है ना, जो भी होंगे फिक्स होंगे। तो ये जो इसको समझ लो कि ये सेट ई है, तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में आई थिंक 97 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर वो हो गए जो कि प्राइम है और 99 से छोटे हैं। तो देखो फाइनाइट है, 97 पे रुक गए हम, तो ये कैसा सेट हो गया है कि फाइनाइट सेट हो गया। फिर चलो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही बात कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो इसको हम यहीं पर कर लेते हैं फटाफट। थर्ड का फर्स्ट, इसके अंदर 5 पार्ट है टोटल। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ऐसा ऐसी लाइन होती है, तो इसके पैरेलल यूं 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 ऐसे इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ। तो पहला जो हुआ, पहला कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं भाई, 26 ही तो होते हैं। तो ये कैसा बन गया है कि फाइनाइट बन गया, ठीक है। थर्ड आते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो मल्टीपल ऑफ 5 है, सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा नंबर बोला है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का आप 0 इंटू 5 लिख सकते हो। 5 हो जाएगा क्योंकि 5 को आप 1 इंटू 5 लिख सकते हो। मतलब 5 की जो टेबल के हैं ना वो सब आ जाएंगे। फिर इधर -5 हो सकता है, ऐसे ही 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो देखो ऐसा इसकी जो 5 की टेबल है ये कभी रुकेगी तो है नहीं, तो चलता रहेगा ये। तो ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया ये, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया ये, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। फिर फोर्थ कैटेगरी पर आते हैं। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ पार्ट देखो इसमें क्या ये रहा। फोर्थ पार्ट में बोला है कि सेट ऑफ, इसको ले लेते हैं इधर, इसमें बोला था सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे रहने वाले सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अभी ये कैसा सेट है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एनिमल्स कितने हो सकते हैं अर्थ पर। तो सीधी सी बात भाई, अर्थ है तो एक लिमिटेड है, और उसमें एनिमल्स जो होंगे वो भी लिमिटेड होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इन्फानाइट होंगे, ठीक है, इन्फानाइट होंगे तो अर्थ एनिमल्स से भरी हुई रहती। तो एनिमल्स कितने होंगे, सेट ऑफ एनिमल्स, सब के सभी का हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बना सकते हैं। हाँ होंगे, देखो लाखों करोड़ों अरबों में होंगे, लेकिन इन्फानाइट नहीं होंगे, क्योंकि इन्फानाइट तो करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा होता है। तो ये कैसा हो गया है कि फाइनाइट सेट ही होगा। फिर फिफ्थ केस में आते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा एक पॉइंट है 0,0, इससे पास होने वाले सर्कल कितने बनते हैं, इन्फाइनाइट बनेंगे। ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल, ऐसा बन गया, फिर और बड़ा बन गया, फिर और बड़ा बन गया, ऐसे रेंडमली कुछ भी बन सकते हैं ना। तो इस केस में कितने कैसा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन अपना यही है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अच्छा ए इक्वल टू बी, तो ये क्या है, इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल सेट्स को, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, ए इक्वल टू बी। अच्छा इक्वल सेट्स मतलब क्या होता है,
हर एक एलिमेंट सेम टू सेम होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ए एंड बी, ठीक है, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स है वो एकदम डिट्टो सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी वो हम उसको क्या बोल पाएंगे, इक्वल सेट्स। अच्छा, ए यहाँ पर क्या है, इसको भी अब लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, ए क्या दे रखा है, ए बी सी डी, और बी क्या दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑर्डर चेंज कर रखा है, ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता, कुल मिला के हमें ये देखना होता है कि भाई सब कुछ है कि नहीं है। तो इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए बराबर बी हो जाएगा, तो ये इक्वल हो गया, यस, है ना। सेकंड, 4 8 12 16, इसमें क्या है, 8 4 16 18 है, देखो इसमें 18 है और इसमें 18 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो इस बार क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इस बार इसमें तो यस आ जाएगा और इसमें नो आ जाएगा। अब अगला क्या है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया, और ये क्या बोल दिया, सेट बिल्डर में बोल दिया इन्होंने, है ना। लेकिन अगर इस सेट बिल्डर को हम रोस्टर में चेंज कर लें, फिर इसमें एलिमेंट लिखे हुए और इसके जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे कि नहीं होंगे सेम, तो एक काम करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो थर्ड केस के अंदर मैं बी को सोल्व कर लेता हूँ। देखो बी क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव भी है इवन इंटीजर भी है, तो पॉजिटिव मतलब एक या एक से ज़्यादा, मतलब जीरो से ज़्यादा, ठीक है। इवन मतलब 2 4 6 इंटीजर है तो 2 4 6 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो मतलब 10 से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। 2 4 6 8 10, तो ये बन गया। देखो ये है बी और इधर ये है ए, तो ए इक्वल टू बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ए और ये जो बी है वो क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये इस बार क्या हो जाएगा कि भाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ये। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, कहाँ है, ये रहा, ए इक्वल टू एक्स, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, और बी क्या है, 10 15 ऐसे। देखो यहाँ पर भी ये 10 की टेबल ही है, लेकिन इसमें क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 10 है, तो मल्टीपल ऑफ 10 में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जो ए होगा, ए के अंदर एक्चुअली ऐसा आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, -10 भी आ जाएगा, -20 भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएंगे, तो ए तो ये हुआ। और बी के अंदर क्या लिखा हुआ, ओनली 10 20, सॉरी क्या लिखा है मैंने, मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 15 है, 15 भी आ गया, फिर 20 भी आ गया। अच्छा, ये तो क्या है, 5 के मल्टीपल है वैसे भी, यहाँ पे क्या है 15, इसमें 15 नहीं है, ठीक है। तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, दोनों बराबर नहीं है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सॉरी, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। रीजन मतलब क्या होता है, इसमें हमें ये दिखाना पड़ता है कि ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, बस इतना से दिखाना है, बस वही रीजन हो गया। ए इक्वल टू है 2 3, ए इक्वल टू क्या है 2 3, तो पहले वाले में ए इक्वल टू क्या है 2,3, और बी, ये बी के अंदर क्या दे रखा है कि देखो ये सीधा सीधा तो दे नहीं रखा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर को हम रोस्टर में चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो कि तभी इनका जो कंपैरिजन होता है वो ढंग से हो पाता है। तो एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको आप सोल्व करो, ये क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, -2, और यहाँ से आंसर क्या आएगा, -3, तो b के अंदर -2 एंड -3 आएंगे, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसकी सॉल्यूशन क्या है, -2 और -3, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। इसमें प्लस प्लस के, इसमें माइनस माइनस के, तो यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू बी, और यही इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत थ्योरी इसके अंदर लिखनी है और ये दोनों लिख देने। फिर क्या बोला, सेकंड, सेकंड में क्या बोला, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए लेटर इन दी वर्ड फॉलो, एंड b क्या है, सेट ऑफ y सच दैट y इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। अच्छा, तो a को लिख लेते हैं, ए के अंदर क्या आएगा, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो,
तो एफ आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एल एल दो बार है तो हमें एक बार ही लिखना है, और ओ दो बार है तो भी वो कोई मतलब नहीं रखता, एक बार ही लिखना है। अच्छा वुल्फ में क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया, एल आ गया और एफ आ गया। तो देख लो एफ एफ, एल एल, ओ ओ, डब्ल्यू डब्ल्यू सेम है, तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी, इस पे हो जाएगा, और यही इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो, एकदम आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हम यहीं देते हैं। क्या बोला है कि इक्वल सेट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो देखो ए के अंदर है 2 4 8 12, और कहीं पर है क्या 2 4 8 12 2। अच्छा ई एफ जी एच तो अलग ही है, क्योंकि इनके अंदर तो दो दो एलिमेंट्स है और इनके अंदर चार चार एलिमेंट्स है, तो ए बी सी डी का आपस में कुछ कंपैरिजन होगा। ए वाला दोबारा कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे 12 है, इधर 8 12 ऐसा कहीं पे, ये 14 है, इसमें 14 नहीं आ रहा, तो ये ए किसी के बराबर नहीं होगा। बी क्या है 1 2 3 4, आप ध्यान से देखोगे तो डी के अंदर भी आपको 1 2 3 4 मिल जाएगा, तो ए बी इक्वल टू डी हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया, डी हो गया। सी का भी यहाँ पे कोई मैच नहीं है। अच्छा ई के अंदर क्या है -1 1, तो आप ध्यान से देखोगे तो ई और जी ये दोनों सेम है, क्योंकि इसमें भी 1 -1 है, तो ई इक्वल टू जी हो गया। एफ 0 ए, तो आगे कहीं भी 0 ए है नहीं। जी के अंदर जी तो ई के बराबर हो ही गया। एच एच भी किसी के बराबर नहीं होगा। तो ये चार सेट मिले जिसमें से ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपना एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 की जो थ्योरी है वो लेके आएंगे। और आप एक चीज़ मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।